कहीं ये मछली खिला के मछली का कांटा तेजस्वी यादव के मुंह में छोड़ दीजिएगा, मछली उनके मुंह से जबान से खींच लीजिएगा क्या? अब यही ना लग रहा है। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से गलबगहिया कर रहे थे, साथे बैठ के मछली पार्टी चल रहा था, मछली बनवा के स्पेशली मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए ले जा रहे थे। भाईचारे की बात हो रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव भाई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, राजद के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे एक ही साथ रह। जाति वाला कार्ड खेल के कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। इनको कोई और नहीं प्रमोट कर रहा है, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि कहीं से नीतीश कुमार की नज़र इन पे आ जाए और कहीं कृपा बरस जाए। और एक बार जैसे मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, हालांकि वो तो जदयू पार्टी में थे, तो कहीं संजोग से सन ऑफ मल्लाह को भी उठा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दे। खेल करने का सोच रहे हैं, लेकिन खेल करने के लिए जो राजनीतिक मापदंड चाहिए, जो राजनीतिक शक्ति चाहिए, वो मुकेश सहनी के पास नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का जो मिजाज है वह कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ दिए और लगभग 200 जनसभा को एक साथ संबोधित किए। लेकिन आज मुकेश सहनी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब बिहार के राजनीति में बहुत दिन से बिहार के सियासत पर बैठे हुए हैं, उनको अब हमारे जैसे नेता को मौका देना चाहिए। यानी कि मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जैसे नेता को मौका देना चाहिए। तो क्या मुकेश सहनी अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जो तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंह आदर्श जी हैं, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े बेकाबू से अपना आवाज़ और बातों को रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है मुकेश सहनी के इस भाषण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुकेश सहनी के लिए तो सबसे पहले एक लाइन दिमाग में आ रहा है कि ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं, पता नहीं किधर किधर के हैं। मतलब वो सबसे रिश्ता जोड़ते रहते हैं और जहाँ रहे हैं उसी के खिलाफत में वो काम करते हैं। आपको याद होगा कि भाजपा ने मुकेश सहनी को नेता बना दिया, 2-3 एमएलए वाले नेता को अपने पार्टी में शामिल करवा के, अपने गठबंधन में शामिल करवा के और उनको पहचान दिलाई। उसके बाद ये भाजपा का ही विरोध करने लगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी का खिलाफत करने लगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमको चाहिए। कुछ समय पहले हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से गलबगहिया कर रहे थे, साथे बैठ के मछली पार्टी चल रहा था, मछली बनवा के स्पेशली मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए ले जा रहे थे। भाईचारे की बात हो रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव भाई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, राजद के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे एक ही साथ रह के। उसके बाद इनका एक और एग्जाम्पल है। आज ही एक फ़ोटो वायरल हुआ है, वीडियो भी कई जगह आपने भी देखा होगा कि अल्लाह और मल्लाह की बात हो रही है। तो अब ये महागठबंधन में है कि ये नीतीश जी से शरण मांग रहे हैं कि अल्लाह मल्लाह हो, यानी AIMIM से भी इनकी बात चल रही है और एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले मुकेश सहनी कन्फ्यूजन दूर करे और ये लोगों को बता दे कि ये करना क्या चाहते हैं, ये किसके साथ है, ये किसकी राजनीति कर रहे हैं, ये किस गठबंधन में है, ये पहले क्लियर कर दे। उसके बाद अब बात आता है मुख्यमंत्री बनने का। तो मुख्यमंत्री बनने की कोई भी क्षमता इनमें नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जातियों का बेस वोट चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने प्रचारित किया था, वो तो हवाई निकल गया जब जातीय जनगणना हुआ। तो जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, हमारे जाति का संख्या ये है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो हवा निकल गया। दूसरा बात, कई चुनावों में इनका जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में अलग अलग गठबंधन से इनको मौका मिला, लोकसभा चुनाव में इनको मौका मिला, ये अपनी सीटें नहीं बचा पाते हैं, ये अपने पार्टी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। किस मेरिट पर ये मुख्यमंत्री बनेंगे? तीसरी बात,
ये मल्लाहों की बात करते थे कि हम मल्लाहों की राजनीति करते हैं, हम मल्लाहों का किस्मत बदल सन देंगे। ऑफ मल्लाह के नाम सन ऑफ मल्लाह 4 करोड़ का गाड़ी से घूम रहे हैं, राजसी अंदाज में घर को बना रखा है। मल्लाहों का कहाँ भलाई आप किए हैं? किस मल्लाह के बेटा को मुकेश सहनी ने नौकरी दिलवा दिया? किस मल्लाह का घर बनवा दिया? किस मल्लाह के लिए मुकेश सहनी लंबी लड़ाई लड़ लिए? मल्लाह तो नेता उन्हीं को न मानते हैं। मल्लाह पता नहीं अब क्यों नेता मान रहे हैं, इसके पीछे की अब कहानी नहीं है। अब तो जानते हैं कि जाति जाति नहीं है। तो बिहार का तो ये दुर्भाग्य है कि लोग अपने जाति के नाम पे अब रिश्तेदार चुनते हैं कि नेता चुनते हैं, ये समझ में नहीं आता है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अलग मसला है। लेकिन आप उस जाति के लिए भी भलाई का काम नहीं कर पाए, दूसरे जातियों में आपकी पैठ है नहीं। तीसरा, आप एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए कि महागठबंधन में होते हुए, इंडिया गठबंधन में होते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा कि खुदे मुख्यमंत्री बनिएगा? कहीं ये मछली खिला के मछली का कांटा तेजस्वी यादव के मुंह में छोड़ दीजिएगा, मछली उनके मुंह से जबान से खींच लीजिएगा क्या? अब यही ना लग रहा है, क्योंकि क्लियर बात है कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद बड़ी पार्टी है, बिहार में मेजोरिटी की पार्टी है, अच्छा खासा सीट कई विधानसभा चुनावों में इनका आया है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? और बाकी है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार के पार्टी में लोग नहीं हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता नहीं है, नीतीश कुमार का परिवार नहीं है कि वो मुकेश सहनी को नेता बना देंगे और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ख्याली पुलाव है, ख्याली सपने हैं। सपना देखने का अधिकार सबको है, मुकेश सहनी भी सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना कहीं से पूरा नहीं होने जा रहा है। और हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव वाला इस सीट खाने के फेर में है। वैकेंसी इनके लिए नहीं था, इस वैकेंसी के लिए तेजस्वी यादव कैपेबल है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि उनका सीट कैसे हूँ घींच के अनुकंपा पर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो अनुकंपा पर मास्टर बनता था लोग पहले, कहीं कहीं सरकारी नौकरी होता था, अनुकंपा पे आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, खासकर बिहार में। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, इधर मुकेश सहनी खेला तो नहीं न कर देंगे? देखिए, सोच तो इनका यही लग रहा है, क्योंकि आप जब महागठबंधन के साथ हैं, आप जब इतने सभाएं आपने किया, आप लोकसभा चुनाव में उनके साथ लड़े, आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मजबूत करना है। कई जगह आप फेसबुक, कई जगह उनका फेसबुक पोस्ट उठा के देखिएगा तो लालू यादव को, आदर्श लालू यादव को अपना नेता बताते हैं। तो नेता का बेटा कहीं सीट खाने के चक्कर में लग गए हैं। ये जिस नेता लालू यादव को आप नेता बता रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री वाली वैकेंसी तो उनके बेटा के लिए है ना, तो उनका सीट खाने में ये लग गए हैं। तो इनको लग रहा है कि ये जाति वाला कार्ड खेल के कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। इनको कोई और नहीं प्रमोट कर रहा है, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि कहीं से नीतीश कुमार की नज़र इन पे आ जाए और कहीं कृपा बरस जाए। और एक बार जैसे मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, हालांकि वो तो जदयू पार्टी में थे, तो कहीं संजोग से सन ऑफ मल्लाह को भी उठा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दे। खेल करने का सोच रहे हैं, लेकिन खेल करने के लिए जो राजनीतिक मापदंड चाहिए, जो राजनीतिक शक्ति चाहिए, वो मुकेश सहनी के पास नहीं है। किस आधार पर इनको कोई मुख्यमंत्री बना देगा? कितने विधायक हैं इनके, कितने सांसद हैं इनके, कितने एमएलसी हैं इनके पार्टी से? तो किस आधार पर कोई इनको मुख्यमंत्री बनाएगा? अपना लोकसभा सीट ये नहीं बचा पाते हैं। खगड़िया जब वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे। विधानसभा चुनाव इनके पार्टी के लोग हार जाते हैं। तो कोई बेस नहीं है। बेस आप कहते हैं कि हमारे पास जाति का बेस है, हमारे पास बिहार के लोग हैं, हमारे पास अति पिछड़ों का वोट है, हमारे पास ओबीसी का वोट है। तो जब इतना समाज आपके साथ है, तो आखिर चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं आप? चुनाव वोट लोग ही ना देता है, और लोग जब आपके साथ है तो लोग भाई आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? तो विश्वास इसलिए नहीं कर रहा है कि जानते हैं लोग कि हवाई नेता और जमीनी नेता में क्या अंतर है। आप बड़े बड़े सपने क्यों देखते हैं? आप पहले विधायक बनते, आप पहले मंत्री, आपको मंत्री बनाया गया, तो आप अपने आप को प्रूफ करते ना, आप अपने लोगों के लिए वो करते। गांधी मैदान भरा था, मुकेश सहनी ने, लोगों को याद होगा जब वो आए थे चुनावी मैदान में, जब वो नेतागिरी करने आए थे, तो मल्लाहों की एक उम्मीद इनसे जुड़ी हुई थी। लेकिन मल्लाहों के नाम पर मुकेश सहनी ने अपना पैसा इजाफा किया है, अपने धनबल को बढ़ाया है, अपने पर्सनल राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया है। समाज का इन्होंने नहीं भला किया। इसलिए समाज में अब हमको इनके समाज लगता है कि धीरे धीरे इनको नेता मानने से इनकार कर देगा। इनकी लोकप्रियता में कमी आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किस तरीके से मुकेश सहनी के भविष्य को लेकर हम लोग जो चर्चा हुआ है कि आखिर मुकेश सहनी जो खुद को अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देख रहे हैं, उसमें वह कितना सफल होंगे। लगातार अपडेट देना बिहार एक सोच के चैनल पर बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।